प्रिय विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे सेंटर सरकार की, भारत सरकार। और सेंटर सरकार में बात की थी संसद, पार्लियामेंट की, कि पार्लियामेंट के 2 सदन होते हैं और 3 अंग होते हैं। उसमें हमने लोकसभा की बात कर ली थी और आज हम बात करेंगे राज्यसभा की। राज्यसभा को अंग्रेजी में काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं और ये संसद का उच्च सदन होता है और स्थायी सदन भी होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 245 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में बात करें तो 245 सदस्य है इस राज्यसभा में। अब इस राज्यसभा में जो 12 सदस्य होते हैं, इन 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन किया जाता है। अब वो 12 सदस्य कौन से होते हैं जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है? उसमें ऐसे देश के व्यक्ति जिनका साहित्य में विशेष योगदान हो, कला में, विज्ञान में और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि वाले 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है राज्यसभा के लिए। अब इस 12 सदस्यों के बाद जो बाकी बच गए 238, वो सदस्य जो हैं राज्यों से नॉमिनेट होते हैं। जैसे अपने राजस्थान से 10 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है। अब उन सदस्यों की योग्यता क्या होती है? यदि योग्यता की मैं बात करूं तो वो भारत का नागरिक हो और उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष हो, वह किसी लाभप्रद कार्य पर आसीन न हो, पागल या दिवालिया न हो और ऐसी अन्य योग्यताएं रखता हो जो संसद के किसी कानून द्वारा निश्चित की गई हो। तो ये राज्यसभा के लिए जरूरी है। इसके बाद में राज्यसभा के पदेन सभापति की मैं बात करूं तो राज्यसभा का पदेन सभापति देश का उपराष्ट्रपति होता है। एक सभापति और एक उपसभापति जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, वही अपने में से एक उपसभापति का चुनाव करते हैं। इस प्रकार ये राज्यसभा का गठन होता है। उसके बाद में राज्यसभा के पास शक्तियां क्या क्या होती हैं उसकी भी बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कि राज्यसभा जो राज्यों से निर्वाचित जो सदस्य होते हैं, इस राज्यसभा का जो चुनाव होता है वो एकल संक्रमण मत पद्धति से होता है। जिस प्रकार राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उसी रूप में इस राज्यसभा का चुनाव होता है। तो देखिए, राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन होता है, उच्च सदन। और ये स्थायी सदन भी होता है क्योंकि ये कभी भंग नहीं होता। अगर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 की मैं बात करूं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 के अनुसार इस बात का उल्लेख है कि राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम जो संख्या है, अधिकतम
संख्या 250 होगी, लेकिन वर्तमान में 245 सदस्य राज्यसभा के लिए। तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में इस बात का उल्लेख है कि राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में 245 सदस्य हैं। अब इन में से 12 जो सदस्य होते हैं, 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अब वो 12 सदस्य कौन से होते हैं जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है, उनकी बात कर लेते हैं। देखिए, 12 देश के वो प्रसिद्ध व्यक्ति या ख्याति प्राप्त व्यक्ति जिनका साहित्य में, कला में, विज्ञान में और समाज सेवा में विशेष योगदान हो, उन 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति जो है राज्यसभा के लिए मनोनीत करता है। क्षेत्र की बात करूं तो साहित्य, कोई प्रसिद्ध साहित्यकार हो सकता है, कला, विज्ञान और समाज सेवा, ये प्रमुख क्षेत्र हैं। और इन क्षेत्रों के ख्याति प्राप्त व्यक्ति जो मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति 12 व्यक्तियों को मनोनीत करता है राज्यसभा के लिए। शेष जो बच गए, शेष का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और ये अप्रत्यक्ष का मतलब है कि इसमें राज्य के जो विधानसभा के मेंबर होते हैं, उन विधायकों के माध्यम से उसका मत मूल्य निकाल करके उसके बाद में एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से इस का चुनाव होता है। और 6 वर्ष के लिए वो निर्वाचित होते हैं, लेकिन 1/3 जो सदस्य होते हैं 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते रहते हैं। अब उसके बाद में देखते हैं कि राज्यसभा सदस्य बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, यानी कैसे व्यक्ति को हम राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित करें, यानी सदस्यों की योग्यता। देखिए, योग्यता में सबसे पहली योग्यता है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक हो, पहली शर्त यही रहती है। दूसरा कि उसकी आयु यानी चुनाव लड़ने वाले की आयु, उसकी आयु 30 वर्ष से कम न हो, यानी कम से कम वो 30 वर्ष का तो होना ही चाहिए, इससे छोटा नहीं होना चाहिए। तीसरी योग्यता क्या होती है? वह
किसी लाभप्रद कार्य पर आसीन न हो। पागल और दिवालिया न हो। पागल एवं दिवालिया न हो। और इसके अलावा ऐसी अन्य योग्यताएं, ऐसी अन्य योग्यताएं जो संसद के किसी कानून द्वारा निश्चित की गई हो, वो शर्तें भी लागू होनी चाहिए। तो एक बार फिर सुन लें कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए। कि वो भारत का नागरिक हो, उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष हो, वह किसी लाभ पर आसीन न हो, पागल दिवालिया न हो, और ऐसी योग्यताएं जो संसद द्वारा किसी कानून द्वारा निश्चित की गई हो, वो सभी योग्यताएं राज्यसभा के सदस्य के लिए अनिवार्य है। देखिए, ये एक स्थायी सदन होता है, कभी भंग नहीं होता। अगर मैं कार्यकाल की बात करूं तो राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। यानी स्थायी सदन सदन 6 वर्ष का कार्यकाल लेकिन 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते हैं। तो ये एक शर्त होती है कि स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होता, लेकिन 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते हैं, अवकाश ग्रहण करते हैं, और कार्यकाल के रूप में इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का निर्धारित है। अब उसके बाद में इसका अध्यक्ष कौन होता है, सभापति कौन होता है, मुखिया कौन। देखिए, राज्यसभा में अध्यक्ष या सभापति की मैं बात करूं तो देश का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यानी भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पदेन सभापति होता है। प्रश्न पूछ ले कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन है, तो इस समय जो उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के सभापति होते हैं। और ध्यान ये भी रखना कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, लेकिन फिर भी सभापति होता है। ऐसा भारतीय संविधान में इस बात का उल्लेख है। और वेतन जो मिलता है उपराष्ट्रपति को, वो इस बात को लेकर मिलता है कि वो राज्यसभा का सभापति है। तो राज्यसभा का सभापति होने के नाते
उसे वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, न कि उपराष्ट्रपति के रूप में। देखिए, एक उपसभापति होता है, सभापति के साथ एक उपसभापति भी होता है। जो सदस्य होते हैं वो सदस्य अपने में से किसी एक को उपसभापति भी निर्वाचित कर लेते हैं। देखिए, सभापति की अनुपस्थिति में अगर मान लो सभापति न हो, यानी उपराष्ट्रपति नहीं हो, तो सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति जो है वो कार्यों को देखता है, अपने कर्तव्यों का पालन भी करता है, और जो राज्यसभा की कार्रवाई है उनको संचालित करने का काम भी अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो उस समय उपसभापति कार्य करता है। देखिए, उपसभापति जो होता है वो राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अपने कुल मतों से प्रस्ताव पारित कर उसको जो सदस्य हैं वो हटा भी सकते हैं। वो भी राज्यसभा के सदस्यों पर निर्भर करता है, लेकिन उसके विरुद्ध बहुमत पारित कर और बहुमत पारित हो जाए उसके विरुद्ध, तो निश्चित रूप से उसको पद से हटा सकते हैं। अब उसके बाद में आता है कि राज्यसभा के क्या कार्य हैं। ये राज्यसभा क्या कार्य करती है, कौन कौन से कार्य हैं राज्यसभा के, उनकी बात करते हैं। यानी राज्यसभा के कार्य एवं शक्तियां, यानी कौन कौन सी पावर हैं राज्यसभा को, कौन से अधिकार दिए गए हैं। देखिए, सबसे पहले मैं कार्य की बात करूं तो पहला और महत्वपूर्ण कार्य है राज्यसभा का, वो ये है कि संविधान में संशोधन करने की शक्ति जो है, संविधान में संशोधन करने की शक्ति। देखिए, संविधान में अकेली राज्यसभा संशोधन नहीं कर सकती। राज्यसभा, लोकसभा और उसके बाद में राष्ट्रपति की परमिशन, उसके बाद में संविधान में संशोधन होता है। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से राज्यसभा का भी रोल होता है, उसमें योगदान होता है। अगर राज्यसभा नहीं चाहे तो लोकसभा चाहकर भी संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। अगर राज्यसभा और लोकसभा दोनों सहमत हैं तो निश्चित रूप से संविधान में संशोधन हो जाएगा। उसके बाद राष्ट्रपति को सिग्नेचर करने हैं, उसके बाद कानून बन जाएगा और संशोधन हो जाएगा। लेकिन अकेली लोकसभा राज्यसभा के बिना संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। तो पहला पावर, शक्ति वो ये है कि संविधान में संशोधन की शक्ति इस राज्यसभा के पास है। दूसरा, राज्यसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इनके पास पावर है। जितने भी राज्यसभा के मेंबर हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। तीसरा, राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य मिलकर उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ये भी इनके पास। इसके अलावा राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर के राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और अन्य कुछ पदाधिकारियों पर महाभियोग लगा सकती है। यानी राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर के राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा अन्य कुछ पदाधिकारियों पर महाभियोग लागू कर सकती है, लगा सकती है। इसके अलावा राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर के बहुमत से प्रस्ताव पारित कर उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। यानी राज्यसभा और लोकसभा मिलकर के बहुमत प्रस्ताव पारित करें तो उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकते हैं। तो ये भी पावर राज्यसभा के पास है। और इसके अलावा अगर बात करें, 1 मास से अधिक यानी 1 महीने से अधिक यदि आपातकाल लागू रखना है, उस प्रस्ताव का अनुमोदन लोकसभा और राज्यसभा दोनों में होना आवश्यक है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कार्य है कि अगर देश में 1 महीने से अधिक समय तक आपातकाल लागू करना है, देश में 1 माह से अधिक समय के लिए आपातकाल लागू करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों से प्रस्ताव पारित होना आवश्यक है। तो इस प्रकार ये शक्तियां हैं, पावर हैं जो राज्यसभा को भारतीय संविधान द्वारा दी गई है। तो ये था आज का अपना टॉपिक है, राज्यसभा और लोकसभा इससे पहले हो गया। आगे हम बात करेंगे कल एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में संसद का और देश का सर्वोच्च पद, देश का पहला नागरिक है और उनको राष्ट्रपति कहा जाता है। तो कल हम राष्ट्रपति की बात करेंगे। आज इतनी बात करेंगे। धन्यवाद।